Dear students, welcome to all in your YouTube channel SA Science Academy. Today we are going to learn 9th standard maths activity number 12 bridge course irrational number. इरेशनल नंबर। अब हम अपन ने पहले क्या पढ़े रैशनल नंबर्स पढ़ लिए थे। रिकॉल करेंगे कि रैशनल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है कि 1 से जो स्टार्ट होते हैं सो ऑन इन्फिनिटी, वो नेचुरल नंबर्स रहेंगे। होल नंबर्स क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, हम इसमें नेचुरल नंबर्स भी आएगा। इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है। फिर इंटीजर्स में क्या है कि अपन ने क्या बोले थे, निगेटिव साइंस भी और पॉजिटिव साइंस भी इंटीजर्स रहते हैं। और इंटीजर्स में होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। रैशनल नंबर्स क्या, फ्रैक्शनल्स वैल्यूज, यानी डिनोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, निगेटिव वैल्यूज, जीरो, फ्रैक्शनल वैल्यूज, हाँ, ये इसमें सभी आता है। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी आता है, इसको रैशनल नंबर्स कहते हैं। फिर अब ये हो गया अपना रिकॉल। अब अपने को पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स मीन्स क्या, ये रूट्स वैल्यू पाई, √10, √2, √3 और 1.2, 4, 3 एंड सो ऑन। अभी आपको 2 फिगर्स बताए गए थे कि आपने को इतनी ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर। तो आपने इसमें क्या है, आप ये रैशनल नंबर्स को हो गया। अब इर्रेशनल नंबर्स बोले क्या, जो रैशनल नंबर को छोड़ के जो नंबर्स है, जो रियल नंबर्स है, ये इसको रियल नंबर्स बोलेंगे, उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब है इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन द नंबर लाइन। They are infinite number, they are number line which are not rational number. उसको क्या बोलेंगे, these numbers are called irrational numbers। यानी इनफाइनाइट नंबर, यानी बारीक नंबर, जो अपने को ये 1, 2, 3 तो रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इन दोनों के 1, 2, 3 के बीच में, हाँ, बीच में ये नंबर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए है ये √2 की, √2 ये है एक इरेशनल नंबर। अब अपने को इर्रेशनल नंबर देखना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अपने एग्जांपल लिए थे √2, ये एक इर्रेशनल नंबर है। आप रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, अपने को क्या करना है, टू रिप्रेजेंट दिस यूज ग्राफ पेपर। और अपने को क्या बनाना है कि एक ट्राइंगल बनाना है, कौन सा, OAP, एक ट्राइंगल बनाना है ग्राफ पेपर। अब यू कैन यूज सिंपल पेपर ऑल्सो। अपने कैसा सॉल्यूशन कैसे करना है, नंबर लाइन पे बताना है, ये उसका सॉल्यूशन है। अपने क्या है, अपने एंगल बनाना है AOB। अपन ने बना दिए एक एंगल, मैंने एक सिंपल पेपर हो गया मेरा, वो करो। अपन ने ट्राइंगल लिया OAP। अपन ने क्या सपोज करे कि OA और AP एक यूनिट है। तो अपन ने क्या करना, फिर इन एंगल, अब क्या करना है अपने को, अपने सपोज कर लिए OA और AP 1 यूनिट है। तो अपन क्या करना है, अपन इन ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल OAP, ठीक है। अब अपन है ना बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अपन ने क्या बोला था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उसमें क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर एडिशन टू एडजेसेंट साइड। ये पाइथागोरस का थ्योरम का इक्वेशन है। अब अपने पास क्या है, अभी पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन थी। अपन ने पहले क्या बोले थे, OA और AP एक यूनिट है बोल के बोले थे। तो यहाँ पे अपन ने लिखे, यहाँ पे क्या बोले थे अपन, एक यूनिट है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, OA की 1 स्क्वायर प्लस AP की भी 1 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ पे 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 ही होता और इधर का इसका भी 1 ही होता। तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर की वैल्यू। तो ये OP स्क्वायर का क्या आया, OP स्क्वायर, यहाँ पे एडिशन करें तो यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे अपने को ये स्क्वायर रूट कट करना है। तो अपने क्या करेंगे, दोनों को इतनी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, रूट, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसलिए इसमें √2 आ जाएगा। अब इसको क्या, अपने को √2 आ गया, अपने को
करेंगे, अब यहाँ मालूम हो गया कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। तो अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है अपने को नंबर लाइन पे। तो कैसा करेंगे, यहाँ पे क्या है, अपन ने पहले ही बोले कि OA और AP एक एक यूनिट है। तो अपन क्या करेंगे, वहां पे डिस्टेंस मेजर कर लेंगे 1 यूनिट। हाँ, 1 यूनिट, ये एक नहीं, मेरा यहाँ से यहाँ तक मैंने एक नहीं सपोज करी, मेरा ये 1 यूनिट हो गया। तो एक नहीं, ये OA हो गया 1 यूनिट का, और AP भी एक यूनिट है, मैं भी उतने ही डिस्टेंस पे मैंने 1 यूनिट गिनूंगी। तो ये अपना 1 यूनिट आ गया। तो अपने को ये OP की वैल्यू मालूम होगी, यानी क्या हो गया, यहाँ पे दोनों को जुड़ा देने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी इसकी √2। ये हो गया अपना पाइथागोरस के थ्योरम से अपने को मालूम हो गया, अपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 हो गई। और अपने को नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसा करेंगे इसको, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अपने को इक्वल डिस्टेंस पे अपने को इस तरह से माइनस वैल्यू भी बताना है और पॉजिटिव वैल्यूज भी बताना है। तो अपने को अब ये जो 0 रहेगा, इसको अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे O, सेंटर पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये टेक O एज अ सेंटर पॉइंट एंड OP रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क। अब इसको कैसा करना है अपने को कि लो बंद करो। अपन ने क्या बोले थे, O और AP एक नहीं 1 यूनिट है। यहाँ पे एक नहीं, अपन ने O सेंटर कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना एक यूनिट हो गया। ये क्या हो गया अपना OP। तो ये OA है कि नहीं, ये अपना हो जाएगा A। OA यानी ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। अपने को अब ऐसे ही यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे 1 यूनिट करना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करी, OA पे, अब ये AP भी अपना क्या हो गया 1 यूनिट। मैंने इतना ही इक्वल डिस्टेंस पे मैंने खड़ी परपेंडिकुलर लाइन खींची इसके ऊपर। तो ये हो गया 1 यूनिट से अपन ने क्या करे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाले, इसकी OP की वैल्यू निकाले। तो अपन ने OP की वैल्यू क्या निकली अपने पास, √2। तो अपने को यहाँ पे पता चल गया कि OP कितना है, √2। तो अपन है ना इस तरह से उसको जोड़ देंगे। जोड़ देने से अपने को यहाँ पे मालूम हो जाएगा ये √2। तो अपन क्या करेंगे, प्रकार है अपने पास, प्रकार रहता है पेंसिल में। अपने को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम हो गई कि √2 हो गई। यानी अपन क्या करना, जो अपना प्रकार है, प्रकार में एक नहीं, ये सेंटर पॉइंट O रख के यहाँ पे क्या करेंगे, इतना डिस्टेंस अपन यू कवर करेंगे। इतना डिस्टेंस के बाद फिर यहाँ से इतने डिस्टेंस के बाद ये जो नंबर लाइन पे है ना, इस तरह से यहाँ पे आर्क मारेंगे। तो आर्क मारेंगे तो यहाँ पे आर्क क्या हो जाएगा, इस तरह से आर्क रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये अपने को क्या हो जाएगा, पता चलेंगी ये √2 अपने को नंबर लाइन पे पता चल जाएगा। वैसे ही इसी तरह से अपन, ये तो पॉजिटिव साइड हो गया, राइट साइड। अपने को निगेटिव साइड में बना, तो यही अपने को तो मालूम हो गया कि ये साइड आर्क मारे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उतनी ही डिस्टेंस पे निगेटिव √2 मिल जाएगा। इस तरह से अपन पाइथागोरस से अपन मालूम करके इस तरह से अपन नंबर लाइन पे बाकी के भी बता सकते हैं, आगे का अब सॉल्व कर सकते हैं असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपना ये एक्टिविटी खत्म होती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अप्रिशिएट करें। हमारे चैनल का नाम है SS साइंस एकेडमी। थैंक यू।